हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक एजुकेशन ग्रुप। मैं आरिफ खान आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 11th क्लास की मैथ्स। 11th क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद में हमारा एक्सरसाइज 11.3 चल रही थी। इसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन कर लिया था और हम इसके और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा? क्वेश्चन नंबर दूसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1। ये आपको दे रखा है ना। और आपसे पूछा है दीर्घ वृत्त की नाभियों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, अक्षों की लंबाइयाँ, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, शांत की उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है जो ये इस तरह का दीर्घवृत्त होता है जिसमें अगर एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी हो तो एक्स अक्ष पर बनता है दीर्घवृत्त, और वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी हो तो वाई अक्ष पर दीर्घवृत्त बनता है। तो वाई अक्ष पर बनेगा क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या क्या है, बड़ी है। तो किस पर बनेगा भाई? वाई अक्ष पर बनेगा। वाई अक्ष पर बनेगा तो वाई अक्ष की सारी चीजें लिखेंगे। तो ये तो कहलाएगा ए स्क्वायर, ये कहलाएगा बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास आ गई। ए स्क्वायर बराबर कितना? 25। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर अंडर रूट 25, यानी कि a बराबर हो जाएगा आपके पास 5। इसके बाद में जो बड़ी संख्या होती है उसी को हम a स्क्वायर मानते हैं। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करते हैं b स्क्वायर। तो b स्क्वायर का मान है 4, तो b का मान कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4, और b की वैल्यू अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना? 2। यहाँ प्लस माइनस में इसलिए नहीं लगाता हूँ क्योंकि क्या होता है जब हम नाभि लिखेंगे, शीर्ष लिखेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिक प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान सुनना। इसमें एक और चीज़ थी, हमें ज्ञात करना था सी का मान। सी का मान मैंने ज्ञात करने के लिए आपको एक समीकरण लिखाई थी, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी समीकरण लिखाई थी, याद है आप सभी को? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं, चूंकि आप जानते हो सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर वैसा का वैसे, ए का मान कितना? 5, या ए स्क्वायर का मान रख लो डायरेक्ट 25, बी स्क्वायर का मान कितना? 4, तो कितना हो जाएगा? 21। तो c बराबर हो जाएगा अंडर रूट 21। ये आपके पास किसका माना गया? c का माना गया। अब हमें लिखना है सारी चीजें लिखना है। सबसे पहले तो नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई? नाभियों के निर्देशांक होते हैं, y अक्ष की बात कर रहे हैं तो 0, प्लस माइनस c होता है। तो 0, प्लस माइनस अंडर रूट 21 होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना भाई, हैं? यही होगा, डेफिनेट ये होगा। ठीक है, आगे चले हम। ये तो नाभियों के निर्देशांक आ गए। अब इसके बाद में उसने बोला है शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक तो आपको अच्छी तरह से पता है शीर्ष क्या होते हैं। वाई अक्ष पर तो 0, प्लस माइनस ए होता है नहीं होता है? 0, प्लस माइनस ए होता है। यही चीज़ें अगर एक्स अक्ष पर होती है तो एक्स अक्ष वाले आगे लिख देते हैं, वाई अक्ष पर होती है तो पीछे लिख देते हैं, बस। और बाकी में चेंज नहीं होता है, खाली इन दोनों में चेंज होता है। तो इसको उधर 0 वैसे प्लस माइनस ए का मान कितना भी? ए का मान है 5। इसके बाद में और आगे क्या दे रखा उसने? दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ। तो दीर्घ अक्ष की लंबाइयाँ, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a। कितनी दी? 2a। तो 2a की जगह कितना? 5। तो 2 पंजे 10, पीछे क्या लगाओगे? इकाई। इसके बाद में लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु अक्ष की लंबाई क्या होगी? 2b। 2 वैसा कैसे? b का मान कितना है भाई? b का मान है 2। तो 2 दूना कितने? 4, पीछे क्या लगाओगे? इकाई।
लघु अक्ष दीर्घ अक्ष की लंबाई आएगी। अब आती है अपने पास उत्केंद्रता। क्या आती है? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता निकालेंगे तो उत्केंद्रता बराबर होती है, आपको पता है, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E बराबर C/A होती है। C की वैल्यू है √21 और A की वैल्यू है 5। इसके बाद में नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगी भाई? 2b²/a। तो 2b², b² का मान कितना है? 4 बटा a का मान कितना है? 5। तो 4 दूना 8 बटा 5, पीछे क्या लगाओगे? इकाई या मात्रक। तो ये हमारा सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सवाल है। कुछ नहीं करना है, आपको ये पहचानना है कौन से अक्ष पर है, ABC का मान निकालना और जो हमने लिखा रखा है उसमें मान रख देना। तो इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। उतार लें इसको, इसके बाद में आगे देखेंगे। उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्योंकि इस टाइप के 7, 8 और 9 एक ही क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा आपको क्या दिया गया है? 4x² + 9y²। 4x² + 9y² बराबर 36, ऐसा कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 36 को नीचे लेंगे। जैसे 36 नीचे आएगा तो 4x² 36। पहले तो हम इसको क्या करेंगे? नॉर्मल दीर्घवृत्त के समीकरण में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल दीर्घवृत्त के समीकरण में कन्वर्ट करते ही हमारा सवाल बिल्कुल क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, मैंने 36 का भाग दिया पूरे में 36 का भाग दिया। पूरी समीकरण में मैंने 36 का भाग दिया। इधर दिया तो 4 से कट गया 9 बार, 9 से कट गया कितनी बार? 4 बार। 36 से 36 कट गया 1 बार। तो इधर तो बचा x² बटा 9, इधर बचा y² बटा 4, y² बटा 4 और इधर बच गया 1। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम ये आपका दीर्घवृत्त आ गया। दीर्घवृत्त के समीकरण से हमें और सारी चीज़ें निकालनी जो निकालते हैं। तो मेरी बात ध्यान सुनो, वही चीज़ आ गई। यहाँ देखो a², कौन सी संख्या a² होती है? जो बड़ी होती है वही a² होती है, और जिसके नीचे होती है उसी अक्ष पर बनता है। तो y x अक्ष के नीचे, तो डेफिनेट x अक्ष पर बनेगा दीर्घवृत्त। और x बड़ी संख्या ये है तो इसी को हम क्या मानेंगे? a²। तो a² बराबर कितना है भाई? a² बराबर आपके पास आ गया 9। तो a बराबर कितना हो जाएगा? √9 का वर्गमूल कितना? 3। इसके बाद में b² का मान कितना है? 4। तो b बराबर कितना हो जाएगा? √4। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। अब चूंकि आपको पता है कि c² बराबर क्या होता है? a² - b²। तो c² वैसा का वैसे, a² का मान कितना है? 9। b² का मान कितना है? 4। तो 9 में से 4 गया तो कितना? 5। तो c बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर उधर जाते हैं √5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो ये हमारा c का मान आ गया, a का मान आ गया और b का मान आ गया। अब हमें जो चाहिए वो निकाल सकते हैं हम आराम से, है ना। तो आराम से क्या निकालेंगे भाई? इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले तो निकालेंगे हम नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों के निर्देशांक निकालेंगे।
तो नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे भाई? नाभियों के निर्देशांक आ जाएंगे प्लस माइनस सी कोमा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस सी का मान √5 और ये कोमा 0। उसके बाद में शीर्षों के निर्देशांक क्या निकालना है? शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस a कोमा 0। तो प्लस माइनस a का मान कितना है? 3, तो 3 कोमा 0। उसके बाद में दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है? 2a। तो 2a की जगह कितना है? 3, तो 2 तिया 6, पीछे क्या लगाओगे? इकाई। इसके बाद में लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई क्या होती है? 2b। 2 तो वैसा वैसे b का मान कितना है? 2, तो 2 दूना कितने? 4, पीछे क्या लगाओगे? इकाई। इसके बाद में दीर्घ अक्ष लघु अक्ष दोनों की लंबाई आगे, नाभियों के निशांक आगे, शीर्ष के निशांक आगे। इसके बाद में आता है आपके पास उत्केंद्रता। क्या आती है? उत्केंद्रता। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता E बराबर क्या होगा? C/A। C की वैल्यू कितनी है? √5 और A की वैल्यू कितनी है? 6। इसके बाद में नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होती है? 2b²/a, यही होती है ना। तो 2b² का मान कितना है? b² का मान है 4 और a का मान कितना है? 5, सॉरी 3 है। तो 4 दूना 8/3, पीछे क्या लगाओगे? इकाई। ये हमारा सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। उतारें आप इसको। इसके बाद में हम 10वें सवाल से देखेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो 9 तक तो सारे सवाल ऐसे कैसे ही हैं, तो आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे, समझ में भी आ गए होंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 10 से चलेंगे। उतार लिया होगा सभी ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मिटा देता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक में प्रत्येक प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी आपको दे रखा है, एक तो दे रखा है शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या दे रखे? प्लस माइनस 5,0 प्लस माइनस 5,0 और नाभियों के निर्देशांक नाभियों के निर्देशांक है प्लस माइनस 4,0। ठीक है। पहले क्या होता था? दीर्घवृत्त का समीकरण आपको दिया होता था, उससे ये चीज़ें निकालनी थी। अब आपको उल्टा दे दिया, ये चीज़ दे रखी और इससे हमें क्या निकालना है? दीर्घवृत्त का समीकरण निकालना है। अब दीर्घवृत्त का समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो ध्यान से, ये जो दे रखा है ये शीर्षों के निर्देशांक, यानी कि किसका मान दे रखा है? ए का मान। और कौन से अक्ष पर है यहाँ पर? ये है। सबसे पहले तो बताओ आप कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है। तो यहाँ पर क्या होंगे? ये मान लेंगे सबसे पहले, माना दीर्घ वृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा? x² प्लस y² b², क्योंकि x अक्ष पर है, y अक्ष पर होता तो यहाँ आता है ना।
बराबर 1। ठीक, अब ये जो चीज़ है ये होता है प्लस माइनस a कोमा 0, ये है प्लस माइनस c कोमा 0, है ना। तो आपके पास a का मान तो है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, है ना। अब a का मान तो है आपके पास, a का मान है 5, c का मान है कितना 4। आपको क्या निकालना है भाई, b का मान निकालना है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, चूँकि c स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब c का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, a का मान 5 तो 5 का स्क्वायर, और b स्क्वायर वैसा का वैसे। b स्क्वायर को मैं इधर लेकर के आऊँगा, तो b स्क्वायर को मैं इधर ले आया, 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 उधर जाते ही 4 का स्क्वायर 16 उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 यानी कि 3। b का मान कितना है अभी 3 आया। अब a और b का मान आपके पास है क्या, a और b का मान आप कौन से समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में। तो a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे भाई, समीकरण 1 में। समीकरण 1 ये रहे, तो इसमें रखते हैं। तो देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो वैसा का वैसे ही, a की जगह हमने रखा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसा का वैसे, b की जगह हम रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 1। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे 5 का स्क्वायर कितना 25, प्लस वाई स्क्वायर वैसा का वैसे 3 का स्क्वायर कितना 9 बराबर 1। ये हमारा सवाल बिल्कुल कंप्लीट हो गया। दीर्घवृत्त का मेन समीकरण हमारे आ चुका है। तो इसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्त का अभिष्ट समीकरण भी बोलते हैं। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरह से बाकी के और सवाल हैं इसमें। ये 11वां और 12वां दोनों एक जैसे हैं। 11 में एक वाई अक्ष पर है और 12 में एक्स अक्ष पर है, तो ये तो आप कर लेंगे, है ना। इसके बाद में मैं 13वां क्वेश्चन बताऊंगा, इसको उतार लें आप लोग, ठीक है। तो उतार लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा सबके। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आपको, क्या दे रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 में, दीर्घवृत्त के अंत्य बिंदु, सॉरी दीर्घ अक्ष के, दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु, अंत्य बिंदु क्या दे रखे हैं भाई, बिंदु के अंत्य बिंदु क्या दे रखे हैं, ±3,0, और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु, लघु अक्ष के अंत्य बिंदु ये दिया हुआ है आपको 0,±2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सवाल है। देखो ध्यान से, अंत्य बिंदु क्या होता है, ये आप जानते हो दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त है साहब, हमने दीर्घवृत्त बनाया। एक्स डैश वाई डैश, तो ये जो बिंदु होते हैं ये होते हैं अंत्य बिंदु। क्या होते हैं ये, अंत्य बिंदु, यानी अंत वाले बिंदु जिनको हम बोलते हैं अंत्य बिंदु। ये तो होगा -a,0, ये होगा +a,0, ये होगा 0,b, ये होगा 0,-b। तो ये अंत्य बिंदु जो दे रखे हैं, इनके शीर्ष दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, शीर्ष, है ना, लघु अक्ष के और ये दीर्घ अक्ष के। तो यहाँ a का मान कितना हुआ, ये तो हुआ भाई a का मान, है ना। और तो पहले तो हम मान लेते हैं माना
दीर्घ वृत्त का समीकरण। अब दीर्घ वृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे भाई? कौन से अक्ष पर होगा? एक्स अक्ष पर होगा, वाई अक्ष पर होगा? तो मेरी बात ध्यान सुनो, दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है, यानी कि एक्स अक्ष पर क्या है? दीर्घवृत्त बना हुआ है। दीर्घ अक्ष जिस पर स्थित होगा उसी पर दीर्घवृत्त होगा। तो यहाँ पर दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है, तो दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है, यानी कि दीर्घवृत्त का समीकरण भी एक्स अक्ष पर स्थित होगा, यानी कि दीर्घवृत्त भी एक्स अक्ष पर स्थित होगा। यानी कि इसका जो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना? 1। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब आपके पास ये जो है ए का मान कितना है? 3 और बी का मान कितना है? 2। यहाँ लिख देंगे ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हमने समीकरण 1 में रखा तो एक्स स्क्वायर ए की जगह रखा 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी की जगह रखा 2 का स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही, 3 का स्क्वायर कितना? 9, वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना? 4 बराबर 1। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। यानी कि इसका 14वां सवाल भी ऐसा का सही है, 15वां नहीं है, 15वां 16वां अलग है, तो मैं 15वां 16 बता दूंगा आपको। पहले आप इसको उतारें, इसके बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये उतार लिया होगा सबने। इसके बाद में हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 14 से हम ऐसा का ऐसे ही है, आप कर लेंगे। वो वाई अक्ष पर ही एक्स अक्ष पर था। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 और नाभिय दे रखी। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी दे रखी? 26, ठीक, इकाई है ना, और नाभिया 26 इकाई। नाभियों के निर्देशांक, नाभियां दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है नाभियां? डायरेक्ट नाभियां लिख देता हूं, +-5,0, 5,0 ये नाभियां दे रखी है ना। अब सबसे पहले देखो ध्यान से, इकाई है, नाभियां दे रखी है। अब जो सबसे पहले तो मान लेते हैं, पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये होता है 2a, दीर्घ अक्ष को होता है 2a बराबर कितना? 26। 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? तो a बराबर 13 बार। इसके बाद में नाभिया क्या होगी? +-c,0 ये होगी। तो c का मान है ना। अब हमें क्या निकालना है? c का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया। c बराबर आपको दे रखा है कितना? 5। अब मान लेते हैं, माना दीर्घ वृत्त का समीकरण। अब दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा भाई? यहाँ देखो नाभि कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना? 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
क्योंकि हमारे पास ए का मान है, सी का मान है, लेकिन हमें ए और बी का चाहिए, तो बी का मान निकालेंगे। तो बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण का यूज करेंगे। तो सी का मान कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, ए का मान 13, 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे चलते हैं, बी स्क्वायर को उधर लेकर के आएंगे, तो बी स्क्वायर इधर आते प्लस का हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का 25, बराबर कितना हो जाएगा 144। तो b बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 144, ये हुआ ना। अब b का मान 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो b का मान कितना गया 12। अब हम क्या करेंगे, a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखना है आपको, समीकरण 1 में। जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही, ए का मान कितना भी, ए का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो वैसा का वैसे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, वाई स्क्वायर वैसे का वैसे 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 बराबर 1। तो ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं, उतार लें, इसको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम ऐसा का ऐसे ही है। बाकी जितने क्वेश्चन हो करके लेके आना, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे।